ठीक है, कंसेप्ट ही चल रहे हैं, तो कंसेप्ट के पार्ट 4 की बात आज कर रहे हैं। उसमें क्या देखने जा रहा है, तो उसमें देखने जा रहा है हम लोग कि अगर, यानी कि इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल, पेन भी कर सकता है, पेंसिल भी कर सकता है, इज सेम। ठीक है, आफ्टर सेलिंग, आफ्टर सेलिंग गेट्स 20% profit on first and 20% लॉस ऑन सेकेंड। दूसरे पर क्या हो रहा है, 20% लॉस हो रहा है। वेरी गुड। देन फाइंड टोटल परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस इन दिस ट्रांजेक्शन। तो यहां पर ध्यान देखने करने दीजिए, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, हमेशा अगर कॉस्ट प्राइस सेम हो, कितने का, दो आर्टिकल का या तीन फीट, अभी आगे बताएंगे तीन आर्टिकल चार आर्टिकल कितने भी हो, बस कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस सेम हो तो पहले पर जो प्रॉफिट हुए हैं +20, दूसरे पर अगर लॉस हुआ है तो माइनस लिखेंगे 20। दोनों को सिंप्लीफाइड करेंगे तो क्या होगा, 0। नंबर ऑफ आर्टिकल कितने थे, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने थे, नंबर कितने थे, 2, तो जितने थे उससे डिवाइड कर देंगे तो भी क्या आएगा, 0। तो 0 आने का ये मतलब हो गया, ना तो प्रॉफिट हुआ, नहीं तो ये क्या हुआ, लॉस। नाइदर प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि दोनों को बेच से कॉस्ट प्राइस अगर दोनों का सेम है तो एक पर 20% प्रॉफिट हुए, दूसरे पर 20% लॉस हुए, तो दोनों मिला के क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होंगे। अगर थोड़ा इसको लॉन्ग में ले जाते हैं तो इस पे अभी तो शॉर्ट में बताया, इसी क्वेश्चन को लॉन्ग में प्रूव करने के लिए आपको बता रहे हैं। तो लॉन्ग में प्रूव करने के लिए बता रहे हैं, मान लो तो ऐसे क्वेश्चन कहता है, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ टू, दो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है। ठीक है, सेम है, और इच ब्रैकेट में दिया इच रुपीज कितने हैं, 6,600। ठीक है, ऐसा भी कर सकता है। एंड एक के बेचने पे एक को 20% प्रॉफिट पे बेचा, फर्स्ट को कितना बेचा, 20% प्रॉफिट पे, और दूसरे को कितना बेचा, 20% लॉस। ठीक है, अब देखिए ना, तो दोनों मिलाकर क्या होगा, तो देखो ना, ये रुपया कितना भी दिया रहे, 6,600, 5,500, 4,500, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर सिर्फ परसेंटेज में प्रॉफिट और लॉस पूछ रहा हो तो थोड़ा लॉन्ग जाएंगे, तो मान लो सपोज कर लें पहले का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, जो कि यहाँ 6,600 दिए हुए है। दूसरे का कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 ही रुपया है, दोनों का समान है। एक पे 20% प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस पहला का ये हुआ, दूसरा का सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 20% लॉस हुए तो 80 हो गए। दोनों मिलाकर देख रहे हो तो कॉस्ट प्राइस 200 हो गए, दोनों मिलाकर सेलिंग प्राइस देख रहे हैं तो कितने हो गए, 200। तो दोनों मिलाकर देख रहे हैं तो 200 में खरीदे थे, 200 में कॉस्ट प्राइस 200 है, और सेलिंग प्राइस भी क्या हो गया, 200। तो दोनों मिलाकर क्या हो गया, आ गया कितना डिफरेंस दोनों किए, तो ये सेलिंग माइनस कॉस्ट किए, सेलिंग माइनस कॉस्ट किए, तो 200 माइनस क्या हो गया, 200 इज इक्वल टू 0। 0 रुपया, यानी कि ना तो प्रॉफिट हुए, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस पर इसको बेच दिया। अगर हम 6600 भी रख देते हैं यहाँ पर, 100 की जगह अगर दोनों जगह 6600 भी रख देते हैं और कैलकुलेट करते तो भी आंसर क्या आता, तो भी आंसर क्या आता, बिल्कुल सेम आता, 0। इसलिए 6600 रखेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए वो रखने की आवश्यकता नहीं। अब देखिए इसी एप्लीकेशन को और यूज करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर देख रहे हैं कि दो कॉस्ट प्राइस सेम है, सेम है कितने, क्वेश्चन का मेन थीम ये है, दो का कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है। एक को 20% प्रॉफिट पे बेचे और दूसरे को 10% प्रॉफिट पे, दोनों प्रॉफिट पे ही हुए, दोनों क्या हुआ, प्रॉफिट पे हुआ। तो अल्टीमेटली दोनों को सिंप्लीफाइड किए तो 30 आ गया। दो आर्टिकल है, टू आर्टिकल है, कितने आर्टिकल है, टू है, टू आर्टिकल है, तो टू आर्टिकल है, टू से डिवाइड कर देंगे तो अल्टीमेटली प्लस में आया है, प्लस प्रॉफिट को इंडिकेट कर रहा है, और 15% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। फिर अगर कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम ही रहता है, अगर कहता है पहला सिचुएशन ये है, दूसरा सिचुएशन अगर यहाँ पर ये करता, एक पे 30% का लॉस हुआ है, दूसरे पर 10% के प्रॉफिट हुए, तो दोनों मिलाकर कितने, दोनों ट्रांजेक्शन दोनों आर्टिकल को खरीदने और बेचने पर कितने परसेंट के प्रॉफिट या लॉस होंगे, तो माइनस में 20 आ रहा है, और दो आर्टिकल 2 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस इंडिकेट कर रहा है कि 10% क्या हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है। बात तो समझ गए होंगे। यानी दो वस्तु का अगर क्रय मूल्य बराबर हो तो दोनों के प्रॉफिट और लॉस को सिंपल सिंप्लीफाइड कर लेंगे और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। करने के बाद अगर प्लस में आता है तो प्रॉफिट होंगे, माइनस में आता है तो क्या होगा, लॉस होंगे। अगर इसी क्वेश्चन को एग्जांपल के रूप में देखते हैं, अगर इफ अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ टू, नहीं 3 4 कुछ भी कर सकता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ फोर आर्टिकल इज सेम।
after selling gets 30% प्रॉफिट ऑन फर्स्ट, एंड फर्स्ट पे क्या हो रहा है 30% प्रॉफिट हो रहा है, सेकेंड पे क्या हो रहा है कि 20% का लॉस हो रहा है, थर्ड पर क्या हो रहा है, थर्ड पर क्या हो रहा है कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है, फोर्थ पर क्या हो रहा है, तो फोर्थ पर कहता है 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस ट्रांजेक्शन में टोटल प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ, तो प्लस करते हैं 20 30 एंड 30 60 माइनस 20 करते हैं तो 40 आ गया। 40 को हम अगर 4 आर्टिकल है, 4 आर्टिकल्स है, कितने आइटम है 4 आर्टिकल्स है, जिसके कारण हम क्या करें 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड प्लस में आया है तो प्लस आया, प्लस इंडिकेट करा प्रॉफिट हो रहा है 10%, यानी कि इस टोटल ट्रांजेक्शन में कितने प्रॉफिट हो गए 10% क्या हो गए प्रॉफिट होते हैं। माइनस में आते तो लॉस होते हैं। यहाँ ध्यान देना, हमेशा बार बार कह रहा है कॉस्ट प्राइस अगर सेम हो तब, लेकिन इसी क्वेश्चन को कभी अक्सर हाँ पूछा गया है। इफ एग्जाम्पल में दे रहा है, इफ यहाँ ध्यान देना सेलिंग प्राइस क्या है, ध्यान देने की सेलिंग प्राइस ये क्या सेम है सेलिंग प्राइस। इफ सेलिंग प्राइस of two article इज सेम, ठीक है। कहता है दो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है सेलिंग प्राइस सेम है, कॉस्ट प्राइस पहले था अब सेलिंग प्राइस सेम है। अब इन सेलिंग बेचने में क्या हुआ है 20% प्रॉफिट हुआ है फर्स्ट पे, और 20% क्या हुआ एंड 20% लॉस हुआ है किस पे सेकेंड पे, ठीक है। तो कितने परसेंट प्रॉफिट होंगे, तो अगर सेलिंग प्राइस सेम हो, और 20% प्रॉफिट हुए, 20% क्या हुए लॉस हुए हैं, तो इस ट्रांजेक्शन में ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है लॉस होता है। और लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज होगा जो वैल्यू दिया हुआ है 20% यानी कि ये कितने हो गए 4% लॉस होगा। अगर 10% होता तो 10 का 10% हो जाता, 30% होते तो 30 का 30% 9% लॉस हो जाता। ऐसे कंडीशन में सेम 20 ही देता, अगर 20 30% कर देगा तो आपको लॉन्ग मेथड से बनाने पड़ेंगे, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हम बतला रहे थे। दोनों का सेलिंग प्राइस को 100 मान लेते हैं, और उसके बाद कॉस्ट प्राइस दोनों निकाल लेते हैं और डिफरेंस कर देते हैं और डिवाइडेड कॉस्ट कर देते हैं, इंटू 100 कर देंगे तो भी आंसर 4% आएंगे, लेकिन उसमें काफी समय लगेगा, ठीक है। अब आइए आज देखते हैं, तो एक क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, ठीक है।